गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपका पुनः रीडिंग गुरु में स्वागत है। आज हम सेंटेंस के क्रम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस बता दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी क्रिया के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आता है, या पढ़ा है, खड़ा है, लेटा है, बैठा है आदि आता है। मोस्टली आपने ये सुना होगा, वह स्कूल जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सो रहे हो, घर बना रहा है, इस टाइप से। लेकिन अब ये भी आप देखेंगे कि वह दरवाजे पर खड़ा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। वह पेड़ के नीचे बैठा है, वह सड़क के किनारे पड़ा है। ठीक है ना, ठीक है ना। वह बेंच पर लेटा है, ये भी क्या होते, कंटिन्यूअस में बनते हैं। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। अब तीन होते हैं तो उसके साथ अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। आई के साथ एम, यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ आर, और ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। ठीक है ना। आई के साथ एम, यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ आर, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। ठीक है ना। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम, सबसे पहले आता सब्जेक्ट, फिर इज आर एम अर्थात हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस नॉट इफ यूज। यदि नॉट है तो यहाँ नॉट आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्टर वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल, रेखा रसोई घर में खाना पका रही है। रेखा इज कुकिंग फूड इन द किचन। ठीक है। मैं सड़क पर नहीं टहल रहा हूँ, तो आई एम नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया। मैं के साथ क्या लगता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक है। नहीं लिखा तो नॉट आ गया। ठीक है ना। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, उसमें आईएनजी लगा दिया तो वॉकिंग। कहाँ पर, सड़क पर, ऑन प्रीपोजिशन ऑन आ जाएगा, ऑन द रोड। ठीक है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, देखो वही आ गया, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आया आपका ऊपर अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों। इसमें अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है। इसका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के साथ तो नॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है ना। यस नो वाले होते हैं ये, क्या वाले, इस इनके स्टार्ट में क्या लगा होता है। ठीक है। जो कि व्हाट का यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब से ही बना देते हैं। जैसे, क्या आप दरवाजे पर खड़े हैं, तो क्या होगा, आर यू स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑन द डोर नहीं किया जाता, एट किया जाता, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े हैं। ठीक है ना। एक निश्चित स्थान है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। तो क्या आप दरवाजे पर खड़े हैं, तो आर यू स्टैंडिंग एट द डोर। वह क्या, वह पेड़ नहीं काट रहा है, तो इज ही नॉट कटिंग द ट्री। क्या, शुरुआत में क्या लगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के साथ क्या आएगा, इज। ही सी इट के साथ इज आता है, और सब्जेक्ट ही है, तो इज ही नहीं लगा तो तुरंत ही हमने नॉट लगा दिया। कट, सी यू टी, कट मीन्स होता है काटना। जब आईएनजी लगाते हैं, लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, उसको आईएनजी लगाते हैं तो वो डबल हो जाता है, तो सी यू डबल टी आईएनजी हो जाएगा, कटिंग द ट्री। ठीक है ना। फिर इसका डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। डबल इंट्रोगेटिव में खाली हमको क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा लिख देना होता है। ठीक है।
तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड। यदि नॉट है तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एक्सेप्टर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्टर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आरती कहाँ रह रही है, वेयर इज आरती लिविंग, ठीक है। आरती क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, ठीक है ना। और तो इसके साथ क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना हमें, चूंकि कहाँ लगा क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है वेयर, फिर आरती के साथ क्या लगेगा, एज, तो वेयर इज आरती लिविंग। कमरे में कौन बैठा है, वही देखो आगे, खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, लेटा है, तो इसमें भी कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। तो कमरे में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इन द रूम। मरीज पलंग पर कैसे लेटा है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले क्या आएगा, कैसे, जैसे इसमें आया था कौन, तो वो लगा दिया था। यहाँ कैसे, मरीज पलंग पर कैसे लेटा है, तो हाउ, कैसे का क्या हुआ, हाउ इज द पेशेंट, क्या, लेइंग, ले मीन्स होता है लेटना, कहाँ पर, ऑन द बेड। वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्यों, वाई, और इसका सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के साथ क्या लगता, आर, चूंकि दे होता है वे, ठीक है, दे मीन्स वे, तो दे के साथ क्या लगा, आर, तो वाई आर दे नॉट कमिंग, क्यों नहीं आ रहे हैं, नॉट लगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें कितनी कहानियाँ सुना रहा हूँ, ठीक है। कितनी, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कितना, कितने, कितनी होता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद रिलेटेड नाउन आता, फिर हेल्पिंग वर्ब आती। मैं तुम्हें कितनी कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो हाउ मैनी स्टोरीज एम आई टेलिंग यू, ठीक है, ठीक है ना, हाउ मैनी स्टोरीज एम आई टेलिंग यू। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ तो हम अक्सर ज़्यादातर करते हैं, रोज दैनिक जीवन में भी इसका करते हैं, रहा, रहे, रहिए, चूँकि प्रेजेंट का वर्क इसमें शो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार थोड़ा सा पढ़ें, आ गया होगा, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।